एक महिला ने रेगिस्तान में एक एलियन क्रिस्टल खोजा। उसने धीरे धीरे उस क्रिस्टल को उठा लिया, लेकिन अगले ही पल वह एक सुपर हथियार में बदल गया। हथियार के केंद्र में ऊर्जा का स्रोत एक नीला सूरज था। उसने बहुत सावधानी से ऊर्जा को सबसे कम स्तर पर सेट, और जैसे ही एक नीली रोशनी की किरण निकली, रेगिस्तान में विशाल धूल का गुब्बार उठ गया। जैसे ही धूल का गुब्बार छंटा, रेगिस्तान में अचानक एक गहरी अथाह घाटी दिखाई देने लगी। इस महिला का नाम मौली है। जब वह बच्ची थी, एक नीला सा छोटा एलियन उसके घर में घुस आया था। काले कपड़ों में लोग खबर मिलते ही तुरंत वहां पहुंचे, उसके माता पिता की याददाश्त मिटा दी और फिर तेजी से गाड़ी में बैठकर चले गए। खिड़की के पीछे छुपी छोटी मौली ने यह सब अपनी आंखों से देखा। छोटे एलियन को बचाने के लिए उसने जल्दी से खिड़की खोली ताकि वह भाग सके। उस दिन के बाद से वह लगातार उस रहस्यमय काले कपड़ों वाले संगठन की तलाश में लगी रही। सालों बाद एक दिन उसने देखा कि एक एलियन अंतरिक्ष यान उल्का वर्षा की आड़ में पृथ्वी पर उतर रहा है। यह देखकर मौली तुरंत उसके पीछे दौड़ गई, लेकिन जब वह अंतरिक्ष यान के उतरने की जगह पर पहुंची तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी दौरान कबूतरों का झुंड हाई वोल्टेज तारों को पार करता है और रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो जाता है। उसने संकोच से हाथ बढ़ाया, सचमुच छलावरण परत पार कर ली और सामने एलियन देख लिया। तभी काले कपड़ों वाले लोग एलियन को ले जाने वाले थे। मौली ने तुरंत छद्मावरण हटाया, उनके पीछे दौड़ी और ब्लैक सूट वालों के मुख्यालय का पता लगा। उसने गहरी सांस ली और सीधे दरवाजा खोल दिया। मौली को लगा था कि उसका छद्मावरण अचूक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह छोटा खेल दरबान की नजरों में काबिल नहीं था। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसी, उसे सीधे भूमिगत जेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। कमांडर ने तुरंत उसकी याददाश्त मिटाने का आदेश दिया। ये देख मौली ने तुरंत अपनी बातों से सबको प्रभावित करने की कोशिश की। कमांडर ने देखा कि वह काफी समझदार है, इसलिए अपवाद स्वरूप उसे भर्ती कर लिया। इस तरह मौली आसानी से ब्लैक सूट वालों की इंटर्न बन गई। इसके बाद कमांडर ने उसे लंदन ब्रांच में मिशन के लिए भेज दिया। निर्देशों के अनुसार वह एक जर्जर मेट्रो ट्रेन में सवार हो गई। अभी उसने बैठने के लिए एक सीट ही ढूंढी थी कि अचानक पूरी मेट्रो बदलने लगी। पुरानी ट्रेन पल भर में एक हाईटेक स्पेसशिप में बदल गई और सिर्फ 3 मिनट में धरती के एक छोर से लंदन पहुंच गई। जैसे ही वह ट्रेन से उतरी, उसकी नजरों के सामने तरह तरह के एलियंस आ गए। इसी समय एक एजेंट जो आसमान में हथौड़े से खेल रहा था उसके पास आया। वह यहाँ का सबसे काबिल एजेंट था, इसलिए सब लोग उसे सम्मान से हथौड़ा भाई कहते थे। मौली ने यह सुनते ही तुरंत उसके साथ टीम बनाने का फैसला किया और उनका पहला मिशन था एक बड़े नाक वाले एलियन रईस की सुरक्षा करना। इसी दौरान जब सब मस्ती में थे, 2 ड्रैगन ग्रह के एलियन पृथ्वी पर आ पहुंचे। उन्होंने एक मैकेनिक का जीन चुराया और उसकी शक्ल में बदलकर उस डिस्को में घुस गए जहाँ बड़ा नाक वाला एलियन था। हथौड़ा भाई को इन बातों की खबर नहीं थी। उसी समय ड्रैगन ग्रह के एलियंस ने बड़े नाक वाले एलियन पर झाड़ भरा कांटा, जिसे वह तुरंत बेहोश हो गया। हथौड़ा भाई को लगा कि वह ज्यादा पी गया है, इसलिए उसने उसके लिए एक खास गाड़ी का इंतजाम किया ताकि उसे उसके ठिकाने तक पहुंचा सके। लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि मौके पर ही धमाके से उठ गई। ड्रैगन ग्रह के एलियन उसी वक्त सामने आ गए। देखा गया कि वह धीरे धीरे जमीन पर झुका। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। दोनों धीरे धीरे जमीन पर झुके और उनकी आंखों में नीली रोशनी चमक उठी। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से जोरदार जमीन पर, जिसे सड़क लहरों की तरह उनकी दोनों ने तुरंत गाड़ी से अपने हथियार निकाले और पलटवार शुरू कर दी। लेकिन सामने वाले की मनचाही रूप बदलने की ताकत वाकई डरावनी थी। यहाँ तक कि वह मजबूत ट्रक को भी आसानी से ढाल में बदल सकता था। मौली ने तुरंत रियर व्यू मिरर से एक और भी शक्तिशाली हथियार निकाल लिया, लेकिन गोलियां उसके शरीर पर लगने के बावजूद वह तेजी से पहले जैसा हो जाता। थॉर ने यह देखकर सीधे एग्जॉस्ट पाइप निकाला, पहिया खोल लिया और उन्हें जोड़कर एक थॉम्पसन सब मशीन गन बना ली। जबरदस्त फायर पावर से उसने अस्थायी रूप से सामने वाले के हथकंडे को